आप सभी का हमारे प्रदेश में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। झुंझुनू पुलिस का किसान को नोटिस मामले को लेकर किसान विद्याधर यादव ने बिल भरने से इनकार कर दिया है। किसान ने कहा है कि मैंने कोई सुरक्षा नहीं मांगी थी, प्रशासन को सुरक्षा ही देनी होती तो मेरे मकान तोड़ने के वक्त वो मुझे सुरक्षा देते। मैंने प्रशासन और कंपनी से परेशान होकर इच्छा मृत्यु की मांग की थी। परिवार की विपरीत हालत को लेकर समझौता किया था, लेकिन 10 लाख का नोटिस आने के बाद फिर से परिवार परेशान है। उधर विधायक विक्रम सिंह ने मामले को निपटाने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि झुंझुनू पुलिस ने गोठड़ा निवासी किसान को इच्छा मृत्यु से बचाने के लिए पुलिस फोर्स को तैनात किया था। प्रशासन ने सुरक्षा देने के एवज में करीब 10 लाख का बिल दिया है। किसान विद्याधर यादव ने कहा है कि 18 दिसंबर को गोठड़ा थाने से नोटिस मिला है, जिसके बाद एक बार फिर परिवार परेशान हो गया है। विद्याधर यादव ने कहा है कि मैंने पुलिस से कोई सुरक्षा नहीं मांगी, बल्कि प्रशासन से इच्छा मृत्यु मांगी थी। परिवार प्रशासन और श्री सीमेंट प्रबंधन की प्रताड़ना से परेशान हो चुका था। मेरा मकान तोड़ दिया गया, बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा है कि झुंझुनू पुलिस को मेरी और मेरे परिवार की इतनी भी चिंता नहीं है, और अगर थी तो जिस दिन कंपनी ने प्रशासन से मिलीभगत कर जबरदस्ती मेरा मकान तोड़ा, उस दिन सुरक्षा देते। उस दिन क्यों नहीं दिया? आपको हम बताते चलें कि 17 दिसंबर को झुंझुनू एसपी ने किसान को 9,91,000 का बिल थमाया है। मेरे मकान तोड़े गए और ज़मीन कब्जे में प्रशासन के द्वारा और कंपनी के द्वारा दोनों ने मिलके मेरे मकान तोड़े हैं। और उसके बावजूद जो मैंने इच्छा मृत्यु मांगी थी, परेशान होकर, मतलब प्रशासन और कंपनी के पहले तो चक्कर लगाना शुरू किया, फिर किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, तो लास्ट में मैंने ये फैसला लिया कि मैं इच्छा मृत्यु का, कि कोई रास्ता नहीं था, इसके लिए मैंने यही ऑप्शन चुना कि भाई इससे तो मरना अच्छा है। इम्तियाज अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और जानकारी दे रहे हैं। इम्तियाज, कहीं ना कहीं देखिए इनके साथ ये जो किसान है इनके साथ गलत तो हो रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, हमने इच्छा मृत्यु की बात की थी और तब कही थी हमने बात जब हमारे साथ इतना कुछ हो गया। उसके बाद ये एक पर्चा मुझे थमा दिया जाता है 9,91,00,000 का, तो ये कैसे चलेगा? क्या है ये पूरा मामला? और अभी एक विधायक ने ये बात कही है कि मामले का निपटारा हो जाएगा। कैसे करेंगे मामले का निपटारा? देखिए, पहले पूरा मामला समझते हैं। ये मामला नवलगढ़ के जो गोठड़ा गांव है, वहाँ एक श्री सीमेंट फैक्ट्री है। उसके जब वो बनाई जा रही थी तब जो उसके अंडर में जो मकान आ रहे थे उनको तोड़ा गया था और उसके मुआवजे देने की बात वो की गई थी। उनका मकान तोड़ दिया गया था किसान का, और मुआवजा जो राशि थी वो उसको नहीं मिली थी। लगातार जो किसान है वो परेशान हो रहा था, अधिकारियों के और प्रशासन के लोग उनके बीच चक्कर काट रहा था, लेकिन उसकी सुनवाई वो नहीं हो रही थी। जब परेशान होकर जो किसान है वो कलेक्टर के पास पहुंचा और राष्ट्रपति के नाम उसने ज्ञापन दिया कि मैं मेरे परिवार सहित इच्छा मृत्यु है वो चाहता हूं। उसके बाद ही उसने तारीख की है, वो भी घोषणा कर दी थी कि मैं 11 तारीख को इच्छा मृत्यु है वो कर लूंगा अगर मेरी मुआवजा या मेरी जो मांगे है वो नहीं मानी गई तो। जब 11 तारीख को सीमेंट फैक्ट्री के सामने किसान और उसका परिवार है वो चिता के ऊपर बैठ गया और मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस फोर्स वहां लगाई गई और उसको वहां से हटाया गया। उसके बाद ये पूरा मामला ये खत्म हो गया, क्योंकि जो श्री सीमेंट फैक्ट्री और किसान है उनके बीच समझौता हो गया। उनका जो मुआवजा राशि थी वो उसको दे दी गई। अब मामला सामने ये निकल के आया है कि जो झुंझुनू एसपी है उन्होंने एक नोटिस दिया और उसमें ये बताया है कि 9,91,577 रुपए, यानी कि तकरीबन 10 लाख रुपए का खर्च है वो पुलिस फोर्स को वहां लगाने में आया है। तो वो राशि है वो आप एसपी कार्यालय में जमा करवाए। अब इसको लेकर किसान है वो चिंतित है कि मैं पहले से परेशान था और जो मुआवजा राशि मांग रहा था उसके बीच और सीमेंट फैक्ट्री हमारे बीच समझौता हो चुका है पहले। अब हम शांत है। अब ये दूसरा मामला सामने आया तो फिर दोबारा से वही स्थिति है वो सामने आ गई, तो इसके लेकर किसान वो काफी परेशान है। हमने बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि मैं ये मुआवजा राशि वो जमा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मेरी जो नवलगढ़ विधायक उससे बातचीत हो गई है कि वो मामले को निपटा देंगे। फिलहाल पूरा मामला सर ये है। मामले को निपटा देंगे इम्तियाज, ये विधायक कह रहे हैं, लेकिन मामले को कैसे निपटाएंगे? क्या करेंगे विधायक जी कि मामला निपट जाएगा? इनको तो नोटिस आ गया ना। जी बिल्कुल, नोटिस तो आ गया है। तो इसको देखते हैं कि विधायक ने कहीं ना कहीं आश्वासन दिया होगा कि भाई हम बातचीत करेंगे। अगर ऐसी चीजें जो इच्छा मृत्यु लोग मांगना चाहते हैं हर छोटी छोटी बातों पर, तो कहीं ना कहीं ऐसे नोटिस से
ऐसी चीजों पर रोक लग जाए, या फिर एसपी से बातचीत होने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये जो 9,91,577 रुपए का जो नोटिस दिया गया है, इसके पीछे 7 दिन, खास बात तो ये है कि 7 दिन का ही टाइम दिया गया है कि अगर 7 दिन में जमा नहीं करवाया है तो उन पे जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि कैसे ये मामला निपट पाता है। और अभी इनका क्या कहना है? ये जो पुलिस ने इनको नोट चस्पा किया है, पुलिस इस पे क्या कह रही है, प्रशासन इस पे क्या कह रही है? विधायक से बात हो गई उनकी? देखिए, झुंझुनू एसपी ने साफ कहा है कि 7 दिन के अंदर अगर आपने मुआवजा राशि नहीं दी तो हम आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं जो किसान है विदादर, उसका कहना है कि मैंने कोई सुरक्षा मांगी नहीं थी और नहीं मैं ये राशि देने वाला हूँ। तो अभी देखने वाली बात होगी कि आने वाले 7 दिन में क्या कार्रवाई हो पाती है, या किसान अपना जो नोटिस दिया है, मुआवजा जो उस पर जुर्माना कहे वो लगाया है, तो वो 10 लाख रुपए जमा करवाता है, या फिर पुलिस प्रशासन है या उस पर कानूनी कार्रवाई करता है, पीछे हटती या है। उनके नहीं, बीच इम्तियाज में- मुझे बात बताइए, ये जो इनकी बात हुई, ये इनकी बात विधायक से जब हुई, कब हुई इनकी? आप कह रहे हैं इनके पास 7 दिन है, विधायक ने इनको कब आश्वासन दिया है कि निपटारा हो जाएगा? देखिए किसान जो विदादर है, उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि मेरी फोन के जरिए विधायक से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम मामला जल्दी निपटा देंगे। फिलहाल आश्वासन दिया गया है, जब मामला निपटेगा तब सामने आएगा कि किस प्रकार की क्या बातें होती है। अभी फिलहाल आश्वासन है, देखते हैं आश्वासन में कितना क्या सच निकल कर सामने आता है। चलिए ठीक है, आश्वासन है, वही देखने की बात होगी क्योंकि ये बड़ा मामला है। लेकिन अब विधायक जी ने कहा है कि वो आश्वस्त कर रहे हैं कि इनको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, तो हम भी देखना चाहेंगे कि इस पे कैसे वो आश्वस्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।